जय मसीह की दोस्तों। साल है 2015। कोलकाता में एक समारोह हुआ जहां 6 लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। उनमें से एक नाम है अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं इकोनॉमिक्स साइंस के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने यानी भारतीयों ने मैथ्स के फील्ड में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पकड़ी है, बेबीलोन और ग्रीस से इंस्पायर्ड होके। इतना देखने के बाद कई लोगों को मिर्ची लगी होगी कि इन्होंने कैसे कह दिया कि हम भारतीय विदेशियों से इंस्पायर होके यानी कॉपी करके आविष्कार करते हैं। ये सत्य नहीं, झूठ है। हमने तो दुनिया को पीछे पछाड़ा है हर एक फील्ड में, चाहे वो साहित्य हो, कलाकृति हो या विज्ञान हो या मैथ्स में। इन्होंने जो भी कहा वो विदेशियों के प्रभाव में आके कहा होगा। ये भी एक लिब्रांडो होंगे। लेकिन जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे या उनके पूरे स्पीच को सुनेंगे, उन्होंने कहीं पर भी भारतीयों का अपमान नहीं किया, बल्कि उनका कहना है कि अरब के लोग, चीन के लोग भारत में आके हमसे सीख के गए हैं। और उसी तरह उस समय हर एक देश के शिक्षित लोग एक दूसरों से सीखते भी थे और खुद का सिखाते भी थे। ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था पूरी दुनिया में। लेकिन आज क्या होता है कि कुछ कट्टर और धूर्त मानसिकता वाले लोग अपने धर्म को ऊंचा बताने के चक्कर में दूसरे धर्मों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कला और संस्कृति, उनके बुद्धि और भाषा को इतना गया गुजरा समझते हैं कि पूछिए ही मत। और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा ये प्रचार करते रहते हैं कि दुनिया में जितनी भी आविष्कार हुई, जितने भी ऊंचाई तक विज्ञान गया, वो सभी चीजें हिंदू धर्म से ही निकला है। जितने भी साइंस की आविष्कारें हुई, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया है। जितना भी ज्ञान टपकता है वो सब वेद, पुराण, गीता, रामायण से ही टपकता है। बाकी के दुनिया ने हमारे ज्ञान को चोरी किए और अपने नाम से पेटेंट करवा दिए। उसके ऊपर मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारत को लूट के हमें और कमजोर कर दिया। लेकिन जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, वैसे ही हमारा ज्ञान ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। ये हैं इनके दावे। दावे करना कुछ गलत नहीं, लेकिन उन दावों के साथ झूठ ऐड करना ये बहुत गलत बात है। हमने पहले भी कुछ विज्ञान इनके ग्रंथों से देखा है, जैसे कि दुनिया का पहला IVF सिस्टम यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, दुनिया का पहला एरोप्लेन, और कितना विज्ञान था या नहीं ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अब ये मैथ्स के फील्ड में भी एक और दावा ठोक दिए। इस वैदिक मैथमेटिक्स के किताब को दिखा के कहते हैं कि देखिए, जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला प्राचीन दुनिया में था, उसका सोर्स हमारा वेद है। वेदों में मैथ्स मौजूद था और विदेशियों ने, दुनिया ने हमारे ज्ञान को चुरा के अलग अलग तरह से आविष्कार करने लगे। और जिस वेद से उन्होंने सीखा उसको क्रेडिट देने के बजाय अपने नामों को दे दिया। तो चलिए आज देखते हैं ये वैदिक मैथमेटिक्स के किताब की पूरी सच्चाई। 1965 में एक किताब छापा गया, वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित। इस किताब में 16 वैदिक सूत्र से गणित के सिद्धांत को निकाला गया है और ये अथर्व वेद से निकला है, ऐसा इसके लेखक का दावा है। लेकिन जब आप उन सूत्रों को देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ कुछ मैथ्स के शॉर्टकट्स हैं, ना कि वैदिक मैथमेटिक्स। क्योंकि वेद में तो तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए मंत्रों के रूप में। और इसी किताब का हवाला देके आज तक सारे हिंदू ये प्रचार करते फिरते हैं कि वेदों में विज्ञान के अलावा मैथ्स भी है और दुनिया ने हमसे चोरी किया है। दरअसल इस किताब को 1965 में छापने से पहले वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में किसी को पता नहीं था। भारतीयों को मैथमेटिक्स के बारे में पता था, लेकिन वेद से भी मैथ टपकता है इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जैसे ही ये किताब मार्केट में आई, तब से लोग अपने वेदों को एक मैथमेटिक्स की किताब बोल के भी मार्केटिंग करने लगे। और मैं इतना बड़ा इल्जाम खुद अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ। इस किताब का रेफिटेशन भी किया जा चुका है। और वो किसने किया? हमारे ही देश के वो बुद्धिजीवी लोग जो सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, जिसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए देते हैं, बिना जाति, धर्म, रंग, रूप और मजहब देख के। तो इस किताब का लेखक कौन है? इनका नाम है स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ उर्फ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ। ये पूरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य भी रह चुके हैं। तो ये कोई आम छोटे मोटे हिंदू नहीं है। इस किताब को जिसने छापा उसका कहना है कि स्वामी जी 8 साल श्रृंगेरी में तपस्या करने के बाद अथर्व वेद से 16 सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और इसके आधार पर उन्होंने उस वक्त 16 सूत्र के आधार पर 16 वॉल्यूम्स के मैथ्स लिखे। स्वामी जी विदेशों में भी जाके अपने मैथ्स के फॉर्मूला को सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने लगे। उन्होंने USA, UK में जाके अपने फॉर्मूलाज को प्रेजेंट किए।
लोगों को अच्छा लगता था। और फिर साल आया 1950। स्वामी जी लखनऊ में एक जगह पर अपना वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर दे रहे थे। वहां पर एक बड़े ही रिनाउंड इंडियन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के.एस. शुक्ला भी मौजूद थे। प्रोफेसर शुक्ला ने स्वामी जी से कुछ सवाल पूछ लिए और अथर्ववेद की किताब भी उस सेमिनार में लेके गए थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछ लिया कि आपने जो जो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया, प्लीज इस वेद में से मुझे दिखा के बताइए। और जवाब सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि ये सिर्फ मेरे परिशिष्टा में मौजूद है, बाकी किसी और वेद में मौजूद नहीं है। और बड़ी ही आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी जी के वेद के परिशिष्टा को ना ही पहले किसी ने देखा था और ना ही इस इंसिडेंट के बाद किसी ने देखा। इसको खुद इस किताब के छापने वाले ने यानी उनकी शिष्या ने कंफर्म किया है। अब बताइए इससे आप क्या समझे? घालमेल ना? कुछ तो घालमेल किए हैं स्वामी जी ने। पहले तो कहते हैं कि ये सूत्र वेद के श्लोक नहीं, उनके परिशिष्टा है। उसके बाद जब प्रोफेसर शुक्ला ने वो परिशिष्टा मांग लिया, तब वो मुकर के कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे वेद में ही है, बाकी दुनिया के किसी भी वेद में नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे इस देश के ये हिंदुत्ववादी लोग। पहले भी हमने देखा है कि ये दावा किया जा चुका है कि राइट ब्रदर्स से पहले बापूजी तलपड़े ने विमान उड़ा दिया था, जबकि उस विमान शास्त्र को सुब्बा राव ने 1950 के बाद लिखा, लेकिन नाम दे दिया एक काल्पनिक ऋषि भारद्वाज को, जिन्होंने तथाकथित इसको हजारों साल पहले लिख दिया। और हमारे ही भारत के IITians ने उनके दावों को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है। और हमने भी इसके बारे में कुछ 4 साल पहले वीडियो बना के आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन हमारे भारत के लोग इतने भोले भाले हैं कि ज्यादातर लोगों को आज तक इसके बारे में नहीं पता। और ये हिंदुत्ववादी लोग अब भी फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका प्रचार करते रहते हैं। वैसे ही वैदिक मैथमेटिक्स एक और घालमेल है इन हिंदुओं के। अपने धर्म को सभी से ऊंचा बताने के लिए खुले आम झूठ बोलते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने मर्यादा को बेच के खा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी झूठे और बेशर्म हैं, क्योंकि जिस सोर्स से मैंने आपको ये सब बताया है वो भी हिंदू बैकग्राउंड से ही आते हैं। इसलिए मेरे दर्शक सभी हिंदुओं को एक में ना तो लिए। इस रिसर्च पेपर को लिखा है प्रोफेसर S.G. धानी, जो IIT बॉम्बे में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया है 1993 में। सोचिए, वैदिक मैथमेटिक्स के किताब को 1993 से एक्सपोज किया जा चुका है, लेकिन बताइए किस किस को इसके बारे में पता है? खुद मुझे भी पता नहीं था जब तक मैंने इसके बारे में थोड़ा ढूंढा ना था। जब मैंने इस किताब के बारे में थोड़ा ढूंढा तो पहली बात जो मुझे पता चला, जो आप इस रिसर्च पेपर को भी पढ़ के जान सकते हैं, कि इस वैदिक मैथमेटिक्स के लेखक स्वामी जी की मृत्यु 1960 में हो चुकी है और किताब छपी है 1965 में। किसने छापा? उनके शिष्या ने, मंजुला त्रिवेदी, ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी श्री विश्व पुनर्निर्माण संघ नागपुर। इन्होंने इस किताब को स्वामी जी के मरने के 5 साल बाद छापा। दूसरी बात जो आप जानेंगे कि ये कोई नई बात या नया मैथ्स स्वामी जी ने नहीं बनाया। 1947 में एक किताब आई थी हाई स्पीड मैथ, जिसके लेखक है लेस्टर मेयर्स। इस किताब में भी वो शॉर्टकट्स, वो टिप्स आपको मिल जाएंगी जिससे आप कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और सिर्फ यही एक किताब नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे किताब दुनिया में पहले से ही मौजूद थे स्वामी जी के वेदों से ज्ञान प्राप्त करने से पहले। अगर स्वामी जी ने अपने किताब को सिर्फ एक मैथ्स की किताब बोल के मार्केटिंग करते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि दुनिया में वैसे भी बहुत सारे ऐसे किताब मौजूद थी और तब उन्हें अपनी किताब की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। और शायद इसी बात को सोच के उन्होंने इसे वैदिक मैथमेटिक्स का नाम चिपका के इसकी मार्केटिंग करने लगे और इससे उनकी किताब पॉपुलर हो गई। तो ऐसा करते हैं ये धूर्त लोग। आप इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़िए कि कैसे वैदिक मैथमेटिक्स की ये किताब फर्जी है। आप इसे फ्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि जानबूझकर स्वामी जी ने अथर्ववेद का नाम लेके अपनी झूठी प्रोपेगेंडा को फैलाने लगे थे। अब देखिए दूसरा रिसर्च पेपर। 2006 में IIT मद्रास ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश करके इन झूठों के एक और गाल पर इतना करारा तमाचा मारा है कि झूठ बोलने वाले लोग वैदिक मैथमेटिक्स का नाम भूल जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग तो हैं भोले भाले, उनके पास सच्चाई अब भी नहीं पहुंचती। जब इंटरनेट की इतनी सुविधा है तो सोचिए उस समय के लोग कहां से जानेंगे। इस रिसर्च पेपर का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक और मैथमेटिक्स, ए फजी एंड न्यूट्रोसॉफिक एनालिसिस। इस रिसर्च पेपर को लिखा है WB वसंत कंडसामी और फ्लोरेंटिन स्मारंडेश। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि इन्होंने
प्रोफेसर धानी के रिसर्च का भी रेफरेंस दिया है और दूसरे चैप्टर से ही इस वैदिक मैथमेटिक्स के किताब की पोल खोल रहे हैं। जैसा कि चैप्टर 2.2 में ये कहते हैं कि ये किताब ना ही वैदिक है और ना ही मैथमेटिक्स, और लिखते हैं कि इस किताब को वैदिक मैथमेटिक्स कहना समाज में भ्रम फैलाने के बराबर है, जो कि ठीक नहीं है, हमारे देश के भविष्य और प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि कुछ मंत्री और स्टेट्स के सरकार इसे अपने पढ़ाई के सिलेबस में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे वैदिक मैथमेटिक्स कह के। इस रिसर्च पेपर में सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स को ही एक्सपोज नहीं किया गया है, बल्कि सच्चे इंडियन मैथमेटिशियंस की प्रशंसा भी किए हैं। एक और गलत प्रचार करते हैं ये धूर्त लोग कि श्रीनिवास रामानुजा ने भी वेद से मैथ सीख के बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाए, जबकि सच्चाई ये है कि वो बचपन में अंग्रेजों की स्कूल में पढ़े जहां वेद पढ़ाया नहीं जाता। उसके बाद विदेश में जाके विदेशी कॉलेज में पढ़ाई करके मैथ्स के फील्ड में बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए और दुनिया को भारत का एक और बेहतरीन दिमाग की जानकारी दी। और इन्होंने कोई वेद शेद नहीं पढ़ा, और इन्हीं के जैसे कई और इंडियन मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने मैथ्स के फील्ड में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पकड़ी है। उनमें से कुछ नाम आप इस रिसर्च पेपर में देख सकते हैं, और इनमें से किसी ने भी वैदिक मैथमेटिक्स का सहारा ना लेके जो मौजूदा फॉर्मूलास थे उनमें सुधार या जोड़ा करके नए नए फॉर्मूलास दुनिया को दिए। तो दोस्तों, ये रहा वैदिक मैथमेटिक्स के किताब की पूरी सच्चाई। अगले वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। कुछ सो कॉल्ड साइंस के जानकार लोग जैसे कि गौरव अपने वीडियोस में कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का इन्वेंशन सबसे पहले एक भारतीय ने किया और दुनिया ने चोरी की। इसके बारे में भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।